मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सीएम हेमंत सोरेन कथित लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुरी तरह से घिरते नजर आ रहे हैं। 2 दिन से ईडी पूरे एक्शन में है। ईडी की टीम ने सोमवार को सोरेन के दिल्ली के शांति निकेतन में स्थित घर समेत 3 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की टीम को सोरेन तो नहीं मिले, लेकिन जाते वक्त ईडी की टीम सोरेन की BMW कार अपने साथ ले गई। इसके साथ ही 36 लाख रुपए कैश और कई अहम दस्तावेज भी ईडी अपने साथ ले गई। इधर ईडी के नोटिस के बाद गायब हुए हेमंत सोरेन का पता भी चल गया। 30 घंटे की गुमशुदगी के बाद अचानक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 30 जनवरी को रांची में प्रकट हो गए। रांची पहुंचकर हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन की मौजूदगी में सीएम हाउस में सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ मीटिंग की। जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि झारखंड के सीएम के साथ क्रिमिनल जैसा व्यवहार किया जा रहा है। जब उन्होंने पूछताछ के लिए 31 जनवरी का समय दिया था, तो ईडी उनके आवास पर क्यों गई? माननीय मुख्यमंत्री कल ईडी को बुलाए 31 को, तो किसके आदेश पे ईडी समय के पहले माननीय मुख्यमंत्री के दिल्ली के सरकारी निवास पे पहुंचते हैं? बीजेपी हेमंत सोरेन पर तंज कस रही है, तो जेएमएम हेमंत सोरेन को बदनाम करने की नियोजित साजिश करार दे रही है। कभी कभी सुन करके मैं कल्पना करता हूं कि ये व्यक्ति मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री दिल्ली से चुपके से भागा, तो वो दृश्य कैसा रहा होगा? जो व्यक्ति पुलिस से डरता है, क्या बोलते हैं, डर रहा हो, ईडी से डर रहा हो, सीबीआई से डर रहा हो, तो झारखंड की जनता की वो हिफाजत क्या कर सकते हैं? चाहे जितनी भी लंबी लड़ाई लड़नी हो, लेकिन लड़ी जाएगी और फिर चोरों का जहां जगह होता है उस जगह पर ही उसको पहुंचा दिया जाएगा। निष्ठा की पराकाष्ठा है बाबूलाल जी का। क्या इस राज्य का जो मुख्य विरोधी दल है, उनके अध्यक्ष और उनके सांसद जिस प्रकार का भाषा बोलते हैं, उन पर बहुत जल्द हम लोग आपराधिक मुकदमा करेंगे। ये कहां जाते थे? कभी किसी को बताया इन्होंने? कहां लापता हो गया? भाषा भी नहीं मालूम आपको? सीएम हेमंत सोरेन ने मंगलवार शाम फिर विधायक दल की बैठक बुलाई। कयास लगाए गए कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर चर्चा। बैठक में कल्पना के नाम पर कोई सहमति बनी या नहीं, यह भी साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि ईडी एक्शन में है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुश्किल में। इसीलिए अपनी गिरफ्तारी से पहले प्लान बी पर काम कर रहे हैं, ताकि जेल यात्रा के दौरान पत्नी कल्पना सोरेन उनकी कुर्सी संभाल कर रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सोरेन की बैठक में 4 विधायक नहीं पहुंचे हैं। बसंत सोरेन, सीता सोरेन नहीं पहुंची, लॉबिन हेम्ब्राम और चमरा लिंडा भी नहीं पहुंचे हैं। आपको बता दें, विधायकों के साथ में सोरेन की बैठक खत्म हो गई है। भाई को लेकर जो बात लगातार जारी थी, वो इस बैठक में नहीं पहुंचे। हालांकि कल आपको बता दें कि माना जा रहा है कि ईडी के सामने जब पेश होंगे हेमंत सोरेन, ईडी के रुख के हिसाब से वो ये फैसला लेंगे कि उन्हें सत्ता की चाबी किसी को सौंपनी है या नहीं। सवाल यही है। और इसी के साथ में आपको बताएं कि कल फैसला सोरेन की ओर से लिया जाएगा। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लालू परिवार की, क्योंकि लालू परिवार की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। कल लालू प्रसाद यादव से 10 घंटे लंबी पूछताछ हुई और आज तेजस्वी यादव से लमसम 8 घंटे पूछताछ हुई है। आगे भी बुलाया जा सकता है, मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। लालू परिवार पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लालू यादव से लगातार 10 घंटे पूछताछ होने के बाद आज उनके बेटे तेजस्वी यादव से लंबी पूछताछ हुई। जैसे ही बिहार की पूर्व डिप्टी सीएम राजधानी पटना के ईडी दफ्तर पहुंचे, वहां मौजूद आरजेडी विधायक और कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। लगातार
तेजस्वी यादव और लालू परिवार पर यह शिकंजा कसता जा रहा है। आज एक तरफ जहां पूछताछ हुई तो दूसरी तरफ राउज एवेन्यू कोर्ट ने 9 फरवरी को तलब कर लिया है। तमाम लोगों को संज्ञान लिया राउज एवेन्यू कोर्ट ने और उस पर एक बार फिर अब इनको पेश होने को कहा गया है। हम तस्वीरें दिखा रहे, देखिए जो केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान हैं गेट के पीछे मुस्तैद हैं, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। कल आपने देखा लालू यादव के साथ मीसा भारती पहुंची थी, आज तेजस्वी यादव खुद आए और अंदर गए हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये देखिए नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता यहाँ नजर आ रहे हैं। लालू परिवार से ईडी की पूछताछ को लेकर सियासत तेज हो गई है। आरजेडी ने ईडी की कार्रवाई के बहाने बीजेपी पर हमला बोला, आरोप लगाया कि बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर ईडी के कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है। तो चुनाव जीतने के लिए विपक्षी नेताओं को परेशान करो, ये तो हद हो गई ना। बीमार व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति आदरणीय लालू प्रसाद जी 9-9 घंटे तक पूछताछ, सब चीजों का जवाब दिया जाएगा। लड़ाई जांच एजेंसियों से नहीं भाजपाइयों से है। ईडी की कार्रवाई थोड़ी है भाई, ये बीजेपी है। आप गौर से पढ़िए, ईडी में बीजेपी नजर आएगी, बीजेपी में ईडी नजर आएगी, इसको कार्रवाई कहते हैं। वहीं बीजेपी ने बिना वक्त गवाए आरजेडी को आड़े हाथों ले लिया। बीजेपी ने लालू परिवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। 1997 में किसकी सरकार थी और लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री रहे तो चारा खा गए और जब रेल मंत्री हुए तो बच्चों की नौकरी खा गए। तो इसका जांच तो होगा ना। राजवंशों की सत्ता 1947 में समाप्त हुई थी। अब लोकतंत्र का आवरण ओढ़े हुए जो लोकतांत्रिक राजवंश हैं उनकी सत्ता को चुनौती मिल रही है। तेजस्वी यादव को ईडी ने 5 जनवरी को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया था, लेकिन वो नहीं गए थे। बीते 48 घंटे में लालू परिवार को झटके पर झटके मिल रहे हैं। एक तरफ बिहार की सत्ता गंवानी पड़ी तो दूसरी तरफ उनके परिवार से लगातार लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में ईडी की पूछताछ जारी है। लालू परिवार के कई और सदस्यों को भी ईडी ने नोटिस जारी करके बुलाया है। खबर ये भी है कि तेजस्वी यादव पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात आप करेंगे जयपुर में किस तरीके से हिजाब को लेकर बवाल मचा है और शिक्षा विभाग इस समय अलर्ट मोड पर है। क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट में। कर्नाटक के बाद हिजाब विवाद ने अब राजस्थान में तूल पकड़ लिया है। राजस्थान में हिजाब पर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। जयपुर के गंगपोल स्कूल की ये मुस्लिम छात्राएं हैं, लेकिन फिलहाल ये मुस्लिम छात्राएं अपने परिवार के साथ सुभाष चौक थाने को घेरे हुए दिखाई दे रही हैं। पहली बार चुनकर बीजेपी विधायक बने बाल मुकुंदाचार्य के खिलाफ ये मुस्लिम छात्राएं नारेबाजी कर रही हैं। गंगपोल स्कूल की इन मुस्लिम छात्राओं का आरोप है कि विधायक ने हमारे हिजाब को लेकर बातें कही है। ना हिजाब तो ऐसा नहीं है, ड्रेस कोड है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ड्रेस कोड में हिजाब से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आपको सोचिए सिर्फ फेस कवर होता है, ड्रेस कोड में तो ड्रेस कोड थोड़ी चेंज होता है हिजाब से। हमारा जैसे कि इस्लामी अधिकार है, हम इस हिजाब ओढ़ के ही हिजाब हमें सेफ फील होता है हिजाब में, लेकिन वो कह रहे हैं कि हिजाब हटाना चाहिए। वहीं गंगपोल स्कूल की हिंदू छात्राएं बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य के समर्थन में उतर आई। बीजेपी विधायक पर आरोपों को गलत ठहरा रही हैं। हिंदू छात्राओं का कहना है कि स्कूल में नमाज पढ़ाई जाती है, हाथ फैलाकर दुआ कराई जाती है। हम दुआ नहीं पढ़ना चाहते तो स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है। पर हर शुक्रवार की शुक्रवार मोमदनों की फ्री होती है, दुआ बोलती है। ये टीचर लोग माइक में उस गाने को लगाते हैं, फिर सब बच्चे ऐसे करके दुआ माँ बोलते। कैसे करते हैं? हम उनकी हर बात मानते थे, हम क्या करें? अगर नहीं माने तो टीचर्स के चल जाएंगे। अच्छा, टीचर्स? यस सर। हाँ सर। जयपुर में हिजाब पर बखेड़ा खड़ा होने के बाद बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने अपनी बात मीडिया के सामने रखी।